आज हम जानेंगे जैन धर्म के आधार पर कि कैसे अष्ट महाप्रातिहार्य के दर्शन करने मात्र से 500 साधुओं को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और अष्ट महाप्रातिहार्य कौन कौन से हैं और अष्ट महाप्रातिहार्य की परिभाषा क्या है या उसका अर्थ क्या है, इसके बारे में जानेंगे संक्षिप्त में। तो प्रतिहारी शब्द से प्रातिहार्य शब्द बनता है। प्रतिहारी का अर्थ होता है द्वारपाल। जिस प्रकार द्वारपाल अपने मालिक की सेवा में प्रतिक्षण उपस्थित रहता है, उसी प्रकार तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त होते ही अष्ट महाप्रातिहार्य उनकी सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। फिर वे महाप्रातिहार्य तीर्थंकर भगवान के निर्वाण पर्यंत तक साथ बने रहते हैं। इसलिए अष्ट महाप्रातिहार्य भगवान के हर वक्त साथ में रहते हैं। इस भूमंडल के श्रेष्ठतम व्यक्ति के लिए ही ये महाप्रातिहार्य उपस्थित होते हैं, अन्य किसी के लिए नहीं होते। तीर्थंकर भगवान सभी मनुष्यों में श्रेष्ठतम मनुष्य है, इसलिए उनकी बाहरी रिद्धि रूप अष्ट महाप्रातिहार्य उनकी सेवा में स्वतः ही उपस्थित रहते हैं। तीर्थंकर की पहचान के ये विलक्षण चिन्ह होते हैं जो तीर्थंकर के अलावा और किसी के नहीं हो सकते। यद्यपि 34 अतिशय में 8 महाप्रातिहार्य का समावेश हो जाता है, फिर भी सभी अतिशय में 8 महाप्रातिहार्यों का महत्व विशेषाधिक है। इसी कारण से प्राचीन स्रोतों में मंगलाचरण में इसी को विशेष स्थान देते हैं। प्रातिहार्य का शाब्दिक अर्थ होता है देवेंद्रों द्वारा नियुक्त प्रतिहार या सेवक का कार्य करने वाले देवता को अरिहंत का प्रतिहार कहते हैं और उनके द्वारा भक्ति के लिए विकुर्वित अशोक वृक्ष आदि को प्रतिहार्य कहते हैं। तीर्थंकर भगवान को जब केवल ज्ञान हो जाता है, तब से चारों निकाय के देवता भगवान की सेवा में निरंतर आते जाते रहते हैं। देशना के समय स्वर्ण, रजत और मणि से युक्त 3 गढ़ वाले संवत्सरण में अष्ट महाप्रातिहार्य होते हैं, जो केवल ज्ञान की उत्पत्ति के बाद सतत साथ में रहते हैं। आज तक जितने अरिहंत हुए हैं, उन सभी को ही ये 8 महाप्रातिहार्य थे। इन प्रातिहार्यों को धारण करने की अर्हता वाले ही अरिहंत कहलाते हैं। अब जानते हैं कि वे अष्ट महाप्रातिहार्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हैं अशोक वृक्ष, उसके बाद है सुर पुष्प वृष्टि, तीसरा है दिव्य ध्वनि, चौथा है चामर का ढोलना, पांचवा है सिंहासन, छठा है भामंडल, सातवां है दुंदुभी और आठवां है छत्रत्रयम्। तो तीर्थंकर भगवान के ऊपर आकाश में चारों तरफ रक्त वर्ण के पत्र, पल्लव, पुष्प आदि से 1 योजन व्यापी अशोक वृक्ष होता है। भगवान के चरणों में पुष्प बिछे हुए रहते हैं और पुष्प वृष्टि होती रहती है। अशोक वृक्ष के ऊपर 1 योजन तक दुंदुभी नाद होता है। तीर्थंकर के पाद तल में योजन व्यापिनी दिव्य ध्वनि होती है। संवत्सरण में 4 रूप वाले भगवान का तेजोमयी भामंडल का सौम्य और आँखों का आनंदमयी प्रकाश सर्वत्र प्रसारित होता है। संवत्सरण के मध्य में भगवान का भामंडल का चमरों के मणिमयी दंडों का, सिंहासन के रत्नों का और 3 छत्रों का प्रकाश प्रसारित होता है। तब ऐसा लगता है कि ऐसा समुदित प्रकाश संवत्सरण के अतिरिक्त अन्य कहीं भी उपलब्ध नहीं हो सकता। तो अष्ट महाप्रातिहार्य में श्रोतेंद्रिय से संबंधित 2 प्रातिहार्य है, जैसे देव दुंदुभी और दिव्य ध्वनि। चक्षु इंद्रिय से संबंधित 3 प्रातिहार्य है, जैसे स्फटिक सिंहासन, भामंडल और चामर। घ्राणेन्द्रिय से संबंधित 1 प्रातिहार्य है, जैसे पुष्प वृष्टि। स्पर्श इंद्रिय से संबंधित 2 प्रातिहार्य है, जैसे अशोक वृक्ष, 3 छत्र जिससे छाया मिलती है।
संवत्सरण के अतिरिक्त ये महाप्रातिहार्य तीर्थंकर के साथ ही रहते हैं, जिसकी रचना देखकर अनेकों भव्य आत्मा इस रचना पर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। भक्तिवश देवताओं के द्वारा शुभानुबंधी का अनुबंध होता है इन महाप्रातिहार्य की रचना करके। जो अरिहंत का समग्र ऐश्वर्य है, इस प्रातिहार्य रूपी लक्ष्मी के दर्शन से भव्य आत्मा पवित्र भावों से चिंतन की गहराई को पाते हैं और केवल ज्ञान तक प्राप्त कर लेते हैं। जैसे मरुदेवी माता ने केवल ज्ञान प्राप्त किया। अष्टापद पर्वत से नीचे उतरते समय गौतम स्वामी 500 तापसों को बोध देकर भगवान महावीर के पास ले आते हैं। उस समय भगवान के प्रातिहार्यों को दूर से देखते ही उन 500 तापसों को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी अष्ट महाप्रातिहार्य से संबंधित। आज का प्रश्न है, तीर्थंकर गोत्र उपार्जन के कितने बोल जैन शास्त्रों में बताए गए हैं? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।